भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब भगवती श्री राधा रानी के सुयश का बखान किया कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा मैंने पर्वत लिए उठाए। सारे ब्रजवासी भगवती श्री राधा रानी की जय जयकार करने लगते हैं। चलो हम सब लोग भी भगवती श्री राधा रानी के चरणों में वंदना करते हैं। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में जिसका बना प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसने रख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। हो जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पर सारी विपदा टली। एक इशारे पर सारी विपदा टली। दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा जी सावरिया, सब दूर हुए जब तेरा नाम नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी।
मेरे मन मंदिर में जीवो रास रचाए रसिया मेरे सब मन दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया भजते नंदलाला श्री राधा कृष्ण सावरिया सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया से निवेदन किया, भगवान जब आपके नामों का स्मरण किया तो हम सबों के सारे दुख दूर हो गए। तीनों शर्त जो श्री दामा के सामने श्री दामा ने कन्हैया के सामने रखा था, तीनों शर्तों को कन्हैया ने पूर्ण किया। रक्षा भी की, पर्वत भी उठाया और प्रसाद भी पाया। यह भगवत शरणागति की महिमा। 7 दिन के बाद आज जब देखा देवराज ने कितने दिनों से 7 दिनों से अनवरत शाम्बर्तक नामक मेघ मेरा प्रलयकालीन मेघ है, प्रलय में वह वर्षा करता है। 7 दिनों से वह ब्रज में अनवरत वर्षा कर रहा है। चलो देखें ब्रज की क्या स्थिति है। आकर के जब ब्रज में देखा तो यहाँ तो चारों तरफ धूल उड़ रही। गोवर्धन धृते शैला, पता लगाया यह धूल उड़ने का कारण क्या है। मालूम हो जाता है गोवर्धन धृते शैला आसाराद्रिक्षते ब्रजः गोलोकादा व्रजत कृष्णं सुरभिः सक्रेव च। ये कन्हैया के कारण हुआ है। कन्हैया ने गिरिराज को उठाया है। अब इतना सुना और लौट गए। अब कैसे आते हैं देवराज इंद्र? सुरभि नामक गाय को लेकर के आते हैं और उसके दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभिषेक मैंने पूजन, गाय से स्नान कराया। गाय ने भी आज अपना स्वरूप दिखाती है और कहती है कन्हैया मेरे ही कारण आपका अवतरण हुआ है इस धरातल पर। आप सब जानते हैं विप्रधेनुशूर संतहिता लीन मनुज अवतार और सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूविभार। मेरे ही कारण आपका अवतार हुआ है? क्योंकि सबका नेतृत्व तो पृथ्वी ने ही किया है ना। ऋषियों के पास गई, देवताओं के पास गई, ब्राह्मणों के पास गई और अंत में ब्रह्मा जी के पास गई। रामायण में यही ना है। रामायण में यही है। संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल
विकल भय सोगा सबको तन नारी भूल विचारी परम विकल भय शोका। शोकित होकर के कहाँ पर जाती है? ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा से जाकर के निवेदन किया तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर्यो घोर सहाय। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोर्यो कहते देवी अगर तेरी कृपा हो जाएगी तो तेरी सहायता से मेरी भी सहायता हो जाएगी। क्या करूं? पृथ्वी ने पूछा मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने कहा क्या करीते दासी सोय विनाशी हमरो घोर सहाय। क्या करते दासी अविनाशी हमरो घोर सहाय। मैं भी तेरी शरण में हूँ। धरन धरन धर धीर कह विरंचि हरि पर सुमिरु जानत जन की पीर और प्रभु भंजनी दारुण विपति। पृथ्वी और ये गाय आज विचार करने लगी कि मेरे भी अवतरण होने का आज फल मुझे प्राप्त हो गया है। कन्हैया बैठ जाते हैं। गाय अपने स्तनों से के दुग्ध से कन्हैया का अभिषेक करती है और देवराजेंद्र हाथ जोड़ करके स्तुति करते हुए कहते हैं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे शाश्वत पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के यहाँ उत्पन्न होने वसुदेव के यहाँ उत्पन्न होने के कारण आप वासुदेव कहलाए। मैं इंद्र आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ नमस्कार करता हूँ। आप तो लक्ष्मीपति हैं आदि पुरुष नारायण हैं। हम सब देवता मिलकर के केवल अभी तो अपने लेकिन सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व भी कन्हैया के चरणों में समर्पित कर देते हैं। गाय के दुग्ध से अभिषेक होने के कारण आज एक नाम कन्हैया का गोविंद पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं गा पशु काम स्वर्गम वा इंद्रत्वेन विन्दति। गा माने गाय और गाम माने स्वर्ग और गा माने इंद्रिय। गोचर की दृष्टि में इंद्रिय भी गा माने होता है। इसलिए बाबा जी ने लिखा और जो इंद्रियों के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। कौन? भगवान श्री कृष्ण एक बार जिसको देख लेते हैं फिर वो उनका हुए बिना नहीं रह जाता। उनका हुए बिना नहीं रह पाता है, वह उनके अधीन हो जाता है। गा सर्वेन्द्रियाणि आकर्षकत्वेन विन्दति इति गोविन्दः। इसलिए बाबा जी ने लिखा कि गोचर जहाँ लगी मन जाए। गोचर जहाँ लगी मन जाए। गोचर जहाँ लगी मन जाए।
जाए सब माया जानहु सब माया जानहु इसलिए जहां तक दृष्टि जाती है ये सब क्या है, यह माया का स्वरूप है। और माया का स्वरूप मिटेगा कैसे, जब भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे तब। भगवत शरणागति के बिना यह स्वरूप से मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। गिरिराज के प्राकट्य का ही एक कथा आती है। पुलस्त जी महाराज द्रोण के यहाँ गए थे। इस पर्वत राज गोवर्धन को देख करके महाराज पुलस्त के मन में इच्छा जागृत हुई कि इन गिरिराज को इन्हें गोवर्धन को लेकर के हम काशी चलें, काशी में स्थापित करें। द्रोण से जब अपने शिष्य से महाराज पुलस्त जी ने कहा कि अपने बेटे को मुझे दे दो, द्रोण के सामने विषम परिस्थिति खड़ी हो गई। गुरुदेव हैं, बेटे को मांग रहे हैं, दे देता हूं मेरा मोह टूटता है, नहीं देता हूं तो कहीं श्राप दे देंगे तो मोह भी जाएगा और संपत्ति भी जाएगी, दोनों से जाऊंगा। यही दृष्टि वहां पर भी है ना। जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी पहुंचे हैं, याचना तो कर दिया, लेकिन महाराज दशरथ ने क्या कहा। महाराज दशरथ यही कह रहे हैं कि मेरे प्राण सुन दो, मेरे नाथ सुत दो। मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणों के स्वामी हैं, मेरे प्राण सुत दो। हाँ मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो। समर्पित किया और यह कह करके कि अब हे राम, हे लक्ष्मण, आज से इन्हें ही अपना पिता मानना, महाराज विश्वामित्र को। और यह कहकर के तब प्रदान किया। वो भी ऐसे नहीं, कथा पीछे चलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया है, तब यह बात आई कि दे दूंगा। और उसके पहले का सब सुत मोहि प्रिय प्राण प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। आज द्रोण से जब याचना किया तो द्रोण ने कहा, गुरुवर यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन भय भी कुछ होता है, डर के मारे दे दिया। लेकिन द्रोण तो दे देते हैं। महाराज गोवर्धन जो है, यानी बालक जो था, उसने एक शर्त रख दी, गुरुदेव मैं चलूंगा तो आपके साथ, लेकिन यहां से लेकर के चलोगे, मैं कहीं बीच में रुकूंगा नहीं। अगर आप कहीं पर मुझे रोक देंगे तो वहां से आपके साथ आगे बढ़ूंगा नहीं। महाराज पुलस्त जी ने इस बात को स्वीकार किया, लेकर के वहां से चलते हैं। लेकिन जब वृंदावन की पावन धरती से आगे बढ़े, वृंदावन में पहुंचते हैं, तो गिरिराज को स्मरण आ गया, गोवर्धन को स्मरण आ गया, इसी धरती पर, इसी पवित्र धरती पर मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है और अनेक प्रकार की वे लीलाएं करेंगे।
अब तो उनकी लीला को अवलोकन करने का मेरा मन चाहता है ना। उपविश्य करे में तुम गच्छ पुत्र यथा सुखम। पुलिस जी ने कहा मेरे हाथ पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूंगा। वाहयामी करे त्वाम वै, तब तक आपको धारण किए रहूंगा। कब तक? जब तक काशी नहीं आ जाएगी तब तक। यावत काशी समागमा, लेकिन यहाँ तो वृंदावन में ही स्वरूप बदल गया। पर गिरिराज को रख देते हैं और अपनी नित्य क्रिया में संलग्न हो जाते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब आते हैं, उठाने लगते हैं, तो गिरिराज नहीं उठते। आक्रोश में आ गए, क्रोधित हो गए। पुलस्त जी महाराज क्रोध में भर करके और अपने अंगूठे से पर्वत को दाब दिया और दाब करके बोले कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए हे पर्वत, एक एक तिल तुम घटते रहो। एक एक तिल घटने का श्राप दे करके और वहां से बढ़ जाते हैं। यही कारण है आज जो नदियों की स्थिति, पर्वतों की जो स्थिति है घटने की, ग्लेशियर घटने की, इसके पीछे भी यही रहस्य है। महाराज पुलस्त जी ने जब श्राप दे दिया, तब से गिरिराज एक एक तिल प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। फल के महात्म्य में यहाँ पर वर्णन करते हैं कि महाराज गिरिराज की यात्रा का यह फल है। गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शन। अगर वृंदावन जाओ तो गिरिराज का दर्शन अवश्य करना। गिरिराज की परिक्रमा होती है। श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवं च मया तवाग्रे कथितं विचित्रं नृणां महापापहरं पवित्रं नृणां महापाप। यह गिरिराज का चरित्र जो है, यह सारे पापों का हरण करने वाला है। सारे लोग अपने अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। गिरिराज भी स्थापित हैं। देवराज इंद्र अपने स्थान को चले गए। कन्हैया की लीला फिर आगे बढ़ती है। एक दिन की घटना है। आनंद बाबा एकादशी के एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याः द्वादश्याम जलमाभिषेकौ। एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पालन करने के लिए बड़े सवेरे ही स्नान करने के लिए यमुना जी में जाते हैं, परंतु वहां पर रात्रि अधिक होती, इसलिए जल में जब गए तो जल में वरुण के पार्षदों ने, वरुण के गणों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, यानी डूब गए। सवेरा होता है, जब सवेरे यह बात कन्हैया को मालूम हुई, खोजने के लिए जाते हैं। यमुना जी में प्रविष्ट हुए। खोजते खोजते वरुण के पास जब पहुंचे तो वरुण ने कहा, भगवान मेरे यहाँ आपके बाबा जी नहीं आए हैं। देखा सारे लोगों का दर्शन करते हैं। दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसाह परम। सारे लोगों का दर्शन कराया। खोज करके नंद बाबा को पुनः ब्रज में ले आते हैं। यहीं से
जब पुनः ब्रज में आगे जब रास का क्रम आता है, आज कन्हैया ने इन्हें कहा था ना, पूर्व में एक दिन पहले बंसी बजाई थी और आज जब रास रचाने की इच्छा हुई तब आज कन्हैया ने पुनः बंसी वादन किया। और जब बंसी वादन करते हैं कहां पर, यमुना जी के तट पर। कृष्णा तीरे कोकिला केली तीरे, गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे, कंबुग्रियो। कैसे भगवान का गला कैसा, कहते हैं कंबुग्रीवो, शंख के समान गला है। और छिक्त बाहु, गोपियों के कंधे पर हाथ को रख करके चलंतो विचरण कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंगलम में भवेता। ऐसी बाकी झांकी रास बिहारी की जो है, ये हमारे समस्त भक्तों के जीवन को मंगलमय करे। आज जब ऐसा स्मरण करके तब कन्हैया बंसी बजाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया और बंसी बजाई। बंसी बजती है तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो है गई कुर्बान, है गई कुर्बान। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो है गई कुर्बान, मैं तो है गई कुर्बान। कुर्बान मैं तो है गई कुर्बान। ओ मुरली बजा के हाय दिल से टल गया, मुरली बजा के हाय ओ मुरली बजा के दिल से टल गया, मुरली बजा के आँख दिल इशारे नाल सब कुछ कह गया, दिल इशारे नाल सब कुछ कह गया, आँख दिल इशारे नाल सब कुछ कह गया, आँख दिल इशारे नाल सब कुछ कह गया। हुण जिया में ले ले तेरा नाम हुए, अरे जिया में तेरा नाम है। हुण जिया में ले ले तेरा नाम मैं तो है गई कुर्बान, है गई कुर्बान। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान है, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान है तो है गई कुर्बान, है गई कुर्बान। उम्र पर कटी मेरा साथ वही, हाँ छड़ी ना उम्र पर कटी मेरा साथ वही। आवे न बिछोड़े वाली कटी श्याम रात वही, आवे न बिछोड़े वाली कटी श्याम रात वही। तेरे कदमां च मेरी जिंदगान हुई, तेरे कदमां च मेरी जिंदगान हुई। मैं तो गई कुर्बान, मैं तो गई कुर्बान। तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान हुई, तेरी मुरली दी मीठी मीठी तान, मैं तो गई कुर्बान, मैं तो गई कुर्बान।
गयो घायल नैना वाली तीर वही कर गयो घायल नैना वाली आहा कर गयो घायल नैना वाली तीर वही कर गयो घायल नैना वाली आप प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वही प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर ओ प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वही प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर रे कदमा के जिंदगी की शान गए कदमा के जिंदगी की शान कई गुरबान कई गुरबान ये मुन्नी की मुन्नी तान मुन्नी की मुन्नी तान तो है कई गुरबान मैं तो है कई गुरबान मैं तो है कई गुरबान Good.